जनता पार्टी छत्तीसगढ़। घोषणा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। घोषणा, छत्तीसगढ़ के वनवासियों को दिया जाएगा वनोपज का अधिकाधिक लाभांश। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। ब्रेक के बाद राजनीति लाइव में फिर से आपका स्वागत है। मौका परस्त माननीय, कहानी इधर से उधर और उधर से इधर जाने की है। किस तरह पार्टियां और पार्टियों के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं और पार्टियां उनको गले भी लगा लेती है। एक बार जाने वाले को दोबारा गले लगाना, दोबारा वाले को तिबारा गले लगाना। हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ जीवन साहू हैं, इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक विजयवर्गीय बीजेपी से हैं, भोपाल से पंकज चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रोजेक्ट। मैं जीवन जी सबसे पहले आपके पास आऊंगा। अब इन्होंने तो सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह तक को खींच लिया। मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूं कि कोई अगर बड़े धड़े को लेकर एक पार्टी से जा रहे हैं, वो और आज की आयाराम और गयाराम की संस्कृति एक हो। साथ ही जिस तरह सुभाष बोस और भगत सिंह जैसे लोगों का नाम लिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता आज के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में किसी भी राजनीतिक नेता की वो कद है जो इन लोगों का नाम भी ले सके। एनीवे, जीवन जी, मैं ये पूछूंगा, ये जो पार्टियों से नेता जाना तो चलिए बड़ी बात नहीं है, उनको जहां फायदा मिला वो चले गए, लेकिन पार्टियां उन्हीं नेताओं को दोबारा अपने यहां कैसे एक्सेप्ट कर लेती है? ये जो नीति है, निष्ठा है, अनुशासन है, ये पार्टी के प्रति एक डेडिकेशन होता है, ये सब तेल बेचने चली जाती है। देखिए नहीं, देखिए क्या है कि ये अब पार्टियां पहले विचारधारा थी। पहले कांग्रेस एक विचारधारा थी, जनसंघ एक विचारधारा थी, कम्युनिस्ट एक विचारधारा थी। लेकिन ये विचारधारा के बाद अब हर पार्टी एक गिरोह बन गई है, राजनीतिक दलों का एक गिरोह है। और ये गिरोह सत्ता प्राप्ति के लिए बन गया है। और ये जो राज्यों में क्षेत्रीय दल जहां जहां पनपे हैं, वो क्षेत्रीय दल भी विचारधारा नहीं है, वो गिरोह बन गए हैं। और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है, बहुत ही खतरनाक संकेत। ये सत्ता के लिए जो लड़ने वाले लोग, सत्ता के लिए गिरोह बनाई है, एक विचार, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं पंकज चतुर्वेदी के पास जाना चाहूंगा। जीवन जी, मैं पंकज चतुर्वेदी से पूछना चाहूंगा। पंकज जी, आपको नहीं लगता कि हर पार्टी, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या लेफ्टिस्ट हो, या आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या डीएमके, या एआईएडीएमके, या ममता की पार्टी, वो तो वन मैन इंडस्ट्री है, हालांकि आपकी पार्टी भी वन फैमिली इंडस्ट्री है, इन सब लोग एक गिरोह बना के चल रहे हैं। इनको अपने नीति, अपने विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। सत्ता प्राप्त करने के लिए हम किसी को भी टिकट दे सकते हैं। पंकज जी, देखिए प्रज्ञान जी, मैं बाकी दलों की बात नहीं करता, पर कांग्रेस जी, प्रज्ञान जी आपका उत्तर दे रहा हूं। मैं प्रज्ञान जी बाकी राजनीतिक दलों की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यवस्थाएं हमारी पार्टी से भिन्न है। पर हमारी पार्टी में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि वो पूरी कांग्रेस का स्वरूप बदलना चाहते हैं और कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों साफ करना चाहते हैं। और इस श्रृंखला में हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। और हम सच की बात करते हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से और बड़ी जानकारी से सच स्वीकार करता हूं कि राजनीति की ये जो आयाराम गैराम की संस्कृति है, इससे हमारा दल भी अछूता नहीं है। और ये मैं इसलिए बहुत हिम्मत से स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे को राहुल गांधी जी का कथन याद है कि सच का सामना करने का साहस रखो और सच स्वीकार करो। तो मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे दल में भी ये बीमारी आ चुकी है और हम भी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता पाने के लिए सिद्धांतों से कई बार समझौता कर लेते हैं। पर प्रज्ञान जी, मेरा एक आग्रह यह है कि ये बड़ी बहस का विषय है और अभी ब्रेक के पूर्व जीवन जी बात कर रहे थे कि बिल लाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बिल से पहले हमको दिल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि आम जनता को अपने दिल में यह निर्णय करना पड़ेगा कि वो आयाराम गयाराम की संस्कृति को हतोत्साहित करे। ऐसे लोग जो आयाराम गैराम संस्कृति के जरिए सत्ता साधने की कोशिश करते हैं, उनको आम जनता